हे जिनेन्द्र देव, हे देवादिदेव, हे करुणानिधान, हे दया के सागर, हे वीतरागी, हे सर्वज्ञ, हे पतित उद्धारक, मैं अपना 48 मिनट का समय पापों के प्रक्षालन के लिए, पापों को समाप्त करने के लिए, आत्म उत्थान के लिए, आत्म जागरण के लिए व्यतीत करूंगा। आपके श्री चरणों में मेरा बारंबार नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो। 9 बार नमोकार मंत्र। उत्तर दिशा और वी दिशा में ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक में जितने भी कृत्रिम अकृत्रिम जीन चैत्य जैन चैत्यालय हैं, जितने भी अरहंत जी, सिद्ध जी, आचार्य जी, उपाध्याय जी, सर्व साधु जी विराजमान हैं, जितने भी अतिशय क्षेत्र, सिद्ध क्षेत्र, निर्वाण क्षेत्र हैं, उन सब के लिए मेरा मन वचन काय से बारंबार नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो। 9 बार नमोकार मंत्र। पूर्व दिशा और वी दिशा में ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक में जितने भी कृत्रिम अकृत्रिम जीन चैत्य जैन चैत्यालय हैं, जितने भी अरहंत जी, सिद्ध जी, आचार्य जी, उपाध्याय जी, सर्व साधु जी विराजमान हैं, जितने भी अतिशय क्षेत्र, सिद्ध क्षेत्र, निर्वाण क्षेत्र हैं, उन सब के लिए मेरा मन वचन काय से बारंबार नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो। 9 बार नमोकार मंत्र। दक्षिण दिशा और वी दिशा में ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक में जितने भी कृत्रिम अकृत्रिम जिन चैत्य जैन चैत्यालय हैं, जितने भी अरहंत जी, सिद्ध जी, आचार्य जी, उपाध्याय जी, सर्व साधु जी विराजमान हैं, जितने भी अतिशय क्षेत्र, सिद्ध क्षेत्र, निर्वाण क्षेत्र है, उन सब के लिए मेरा मन वचन काय से बारंबार नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो। 9 बार नमोकार मंत्र। पश्चिम दिशा और वी दिशा में ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक में जितने भी कृत्रिम अकृत्रिम जिन चैत्य जैन चैत्यालय हैं, जितने भी अरहंत जी, सिद्ध जी, आचार्य जी, उपाध्याय जी, सर्व साधु जी विराजमान हैं, जितने भी अतिशय क्षेत्र, सिद्ध क्षेत्र, निर्वाण क्षेत्र है, उन सब के लिए मेरा मन वचन काय से बारंबार नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो। 9 बार नमोकार मंत्र। हे जिनेन्द्र देव, हे परम पिता परमेश्वर, हे परमात्मा, मैं पापी हूँ, मैं दुष्ट हूँ, मैं नीच हूँ, मैं अधर्मी हूँ, मैं पतित हूँ, मैं क्रोधी हूँ, मैं मानी हूँ, मैं मायावी हूँ, मैं लोभी हूँ। हे प्रभु, मैं सर्व दुर्गुण संपन्न हूँ। मैंने मन वचन काय की दुष्टता से न जाने कितने सारे पाप किए। मैंने मन वचन काय की चंचलता से न जाने कितने दुष्कर्म किए। आप तो केवल ज्ञानी हैं, घट घट के अंतर्यामी हैं। क्या मैं आपके समक्ष अपने पापों को छुपा सकता हूँ? नहीं, नहीं, मैं अपने पापों को छुपा नहीं सकता। हे प्रभु, आपके समक्ष अपने पापों को छुपाना तो ऐसा है जैसे पानी के बीच में गेंद को छुपाना। आपके समक्ष अपने पापों को छुपाना तो ऐसा है जैसे रुई के बीच अंगारे को छुपाना। आपके समक्ष अपने पापों को छुपाना तो ऐसा है जैसे पानी के बीच तेल को छुपाना। नहीं, नहीं प्रभु, मैं अपने पापों को नहीं छुपा सकता। हे प्रभु, जन्मों जन्मों के पापों के प्रक्षालन हेतु आज
मैं अपनी आलोचना करता हूँ, अपनी निंदा करता हूँ, अपनी गर्हा करता हूँ, प्रतिक्रमण करता हूँ। मैं सभी जीवों को क्षमा करता हूँ, सभी जीव मुझे क्षमा करे। संसार में सभी प्राणियों से मेरी मित्रता है। संसार में किसी से मेरा बैरभाव नहीं है। इस संसार में कोई भी मेरा शत्रु नहीं है। मैं संसार के समस्त जीवों से बारंबार क्षमा मांगता हूँ एवं समस्त जीवों को क्षमा करता हूँ। हाय हाय प्रभु, मैंने बहुत दुष्ट कर्म किए हैं। मैंने अपने मन के माध्यम से हमेशा दुष्कर्म का चिंतन किया। हे प्रभु, मैंने अपने वचनों के माध्यम से कुत्सित मर्म भेदक शब्द उच्चारे। इस तन के माध्यम से अनेक जीवों का घात किया और कल्पना की लंबी उड़ान भरकर मन से अनेक जीवों का घात किया। अनेक विध परिग्रह का उपार्जन किया। हे प्रभु, मुझ छद्मस्त के द्वारा, मुझ अज्ञानी के द्वारा, मुझ अबोध के द्वारा, मुझ पापी के द्वारा कसाय के वशीभूत होकर प्रमाद से, अज्ञान से, उठने से, बैठने से, खाने से, खांसने से, छींकने से, जम्हाई लेने से, श्वासोश्वास के हलन चलन से, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पांच इंद्रिय, पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक, त्रस कायिक जीवों को कष्ट दिया हो, कष्ट दिलवाया हो या कष्ट देने वाले को अच्छा कहा हो, तो हे प्रभु, मुझे अज्ञानी, अबोध, पापी, अपराधी समझकर क्षमा करना, क्षमा करना। हे परम पिता परमेश्वर, आपके श्री चरणों में मेरा बारंबार नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो। 9 बार नमोकार मंत्र। नमो अरिहंताणम। अरहंतों को नमस्कार हो। कैसे हैं वे अरहंत? क्या है उनका स्वरूप? जो पंच कल्याणकों से सुशोभित है, जो 34 अतिशयों से युक्त है, जो स्वर्णमय सिंहासन पर 4 अंगुल ऊपर विराजमान है, जिनके मस्तक पर 3 छत्र लगे हुए हैं, जो अनंत चतुष्टय के धारी है, जो वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी है, जो समो शरण में विराजमान है, जो ज्ञानी है, भेद विज्ञानी है, केवल ज्ञानी है, जो घातिया चतुष्ट के नाशक हैं, लोक उद्धारक है, पतित उद्धारक है। हे अरहंत, साक्षात बृहस्पति भी आपकी महिमा का बखान नहीं कर सका, तो मैं अल्पज्ञ आपकी महिमा का बखान कैसे कर सकता हूँ? नहीं कर सकता हूँ। हे प्रभु, आप तो राजा, महाराजा, अधिराजा, नारायण, प्रतिनारायण, बलभद्र, कामदेव, ऋषि, मुनि, यति, अनगार, देव व दानव सभी से वंदित है, लोक अधिनायक हैं। ऐसे ऋषभनाथ से लेकर महावीर पर्यंत 24 तीर्थंकरों को तथा समस्त अरहंत परमेश्वरियों के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। आप मेरे दुखों का क्षय करें, कर्मों का क्षय करें, मुझे बोधि की प्राप्ति हो, सुगति में गमन हो, समाधि मरण हो, मुझे आपके गुणों की प्राप्ति हो। इसी भावना से बारंबार नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो। नमो सिद्धाणम। सिद्धों को नमस्कार हो। कैसे है वे सिद्ध? क्या है उनका स्वरूप? आहा, जो शरीरातीत है, जो निराकार है, जो लोक के अग्रभाग में विराजमान है, जो आत्मस्थ है, जो अनुपम है, जो शून्य है, जिन्हें कुछ करना शेष नहीं रहा, जिन्होंने सब कुछ कर लिया है, जो अनंत गुणों के धारी हैं, कृतकृत्य हैं, सिद्ध साध्य हैं, जिनके पास क्षायिक ज्ञान, क्षायिक दर्शन, क्षायिक दान, क्षायिक लाभ, क्षायिक भोग, क्षायिक उपभोग, क्षायिक वीर्य, क्षायिक सम्यक्त्व, क्षायिक चारित्र नाम का गुण विद्यमान है, जो तप से सिद्ध है, नय से सिद्ध है, संयम से सिद्ध है, चारित्र से सिद्ध है, स्वभाव, अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय से युक्त है। ऐसे 8 गुणों के धारक अनंत सिद्ध परमेश्वरियों के श्री चरणों में मेरा बारंबार नमस्कार हो, नमन हो।
नमो आयरियाणम। आचार्यों को नमस्कार हो। कैसे हैं वे आचार्य? क्या है उनका स्वरूप? आहा, जो ज्ञान ध्यान तप में लवलीन है, जो पंचाचार से युक्त है, जो शिक्षा दीक्षा एवं प्रायश्चित देने में कुशल है, जो बाह्य अभ्यंतर परिग्रह से रहित है, जो पंचाचार का स्वयं पालन करते हैं एवं अपने शिष्यों को पालन कराने में तत्पर है, जो भव्य जीवों को कल्याण के पथ में लगाते हैं, जो शुद्ध 36 मूल गुणों के धारक है, जो स्वसमय और पर समय के ज्ञाता है, जो पृथ्वी के समान सहनशील है, जो समुद्र के समान गंभीर है, जो आकाश के समान निरालंब है, जो निर्दोष षट आवश्यक का पालन करने वाले हैं, जो देश कुल जाति से शुद्ध है, ऐसे आचार्य परमेष्टि के श्री चरणों में मेरा भावपूर्वक प्रणाम हो, नमस्कार हो। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो उवच्छायाणम। उपाध्यायों को नमस्कार हो। कैसे हैं वे उपाध्याय? क्या है उनका स्वरूप? जो 25 मूल गुणों के धारक है, जो मोक्ष मार्ग में स्थित है, जो मोक्ष के इच्छुक मुनिवरों को ज्ञान देने में तल्लीन है, जो उपदेश देने में प्रवीण है, जो द्वादशांग रूप समुद्र में अवगाहन करने वाले हैं, जो संपूर्ण शास्त्रों के पाठी है, जो ज्ञान के भंडार है, ज्ञान के दिवाकर है, ज्ञान अर्जन में आनंद मानने वाले हैं, ज्ञान के दाता है, परम तपोनिधि है, ऐसे उपाध्याय परमेष्टि के श्री चरणों में ज्ञान प्राप्ति की भावना से बारंबार नमस्कार हो, प्रणाम हो, नमन हो, वंदन हो, नमोस्तु करता हूं। नमो लोए सव्व साहूर्णम। लोक के समस्त साधुओं को नमस्कार हो। कैसे हैं वे साधु? क्या है उनका स्वरूप? आहा, जो ज्ञान ध्यान तप में लवलीन है, जो ध्यान रूपी अग्नि में समस्त कर्म समूह को जलाने में तत्पर है, जो षट आवश्यक क्रिया में सावधान है, जो आत्मा के स्वरूप में तल्लीन है, जो नग्न दिगंबर पीछी कमंडल के धारी है, जो 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, जो गुण रूपी शस्त्रों के द्वारा समस्त कर्म शत्रुओं को समाप्त करने में लवलीन है, जो गज के समान स्वाभिमानी है, जो सूर्य के समान तेजस्वी है, जो सुमेरु के समान अकंप है, जो आकाश के समान निरालंब है, जो ग्रीष्म ऋतु में पर्वतों के ऊपर, शीत ऋतु में नदी के तट पर, वर्षा ऋतु में वृक्षों के नीचे, चैत्यालयों में और मंदिरों में आत्म ध्यान में तल्लीन रहते हैं, ऐसे 28 मूल गुणों के धारक समस्त मुनिजनों के श्री चरणों में मेरा बारंबार नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो। 9 बार नमोकार मंत्र। हे प्रभु, अनादिकाल से चारों गतियों में भ्रमण करते हुए मैंने अनंत दुखों को सहा है। आज मैं नरक के दुखों का चिंतन करके अपने आप को पाप करने से बचाने का प्रयास करता हूँ। ओहो, मैं सिर के बल धड़ाम से नरक में गिरा। चारों ओर घोर अंधकार। मैं सिर के बल भूमि में गिरा और 500 धनुष ऊपर उछल पड़ा। फिर गिरा, फिर 250 धनुष ऊपर उछल पड़ा, फिर गिरा, फिर 125 धनुष ऊपर उछला, फिर गिरा। ओहो, तीव्र वेदना, कोई बचाने वाला नहीं। अरे, ये प्रकाश कैसा? ओह, कौन आ रहा है? वे कौन आ रहे हैं? ओह, नारकी आ रहे हैं। किसी के हाथ में भाला, किसी के हाथ में चाकू, किसी के हाथ में छुरी, किसी के हाथ में चक्र, किसी के हाथ में शस्त्र। हे परमात्मा, ये क्यों मेरे पास आ रहे हैं? आह, वे मेरे पास आ गए। मैं कुछ भी नहीं सोच पा रहा हूँ, न मैं उठ पा रहा हूँ, न मैं भाग पा रहा हूँ। ओहो, एक नारकी ने मेरे पास आया और भाला मेरी पीठ में दे मारा। ओहो, हे प्रभु, ये कष्ट मुझे क्यों मिला? हे प्रभु, कौन से पाप कर्म के उदय से मैं नरक में आया? ओह, दिव्य अवधि ज्ञान प्रकट हुआ। याद आया,
मैं मनुष्य पर्याय में था। घर के द्वार पर गाय, बैल, भैंस, बकरी आदि जानवर बैठे हुए थे, सड़क पर घूम रहे थे। मैंने अपने मनोरंजन के लिए घर के द्वार से हटाने के लिए उनके सिर पर डंडा दे मारा। कभी भील की पर्याय में था तो अज्ञानी था, अबोध था, पापी था, मुझे मालूम नहीं था। और मैं जंगल में शिकार खेलने के लिए गया। सामने जानवर आया और मैंने बिना सोचे समझे उस पर तीर चला दिया। ओहो, आज उसी पाप का उदय नरक में प्राप्त हुआ है। ओह हे प्रभु, अज्ञान अवस्था में, अबोध अवस्था में किए गए पाप का ये फल? नहीं नहीं प्रभु, अब ऐसा पाप मैं अपने जीवन में कभी नहीं करूंगा। स्वतंत्र विचरण करने वाले पशुओं को अपने सुख के लिए कभी नहीं मारूंगा। हे परमात्मा, इस गलती के लिए तू मुझे क्षमा कर दे। हे प्रभु, मुझे ज्ञात नहीं था कि एक बार किसी को मारने से नरकों में 33 सागर तक मार खानी पड़ती। नहीं प्रभु, अब मुझसे ऐसा अपराध नहीं होगा। अरे, नारकी कहाँ चले गए? ओह, मैं भागा, मैं अपनी सुरक्षा के लिए भागा। फिर से वे नारकी जीव आ रहे हैं। मैं भाग रहा हूँ, वे आ रहे हैं। कोई सुरक्षा नहीं। वे सामने से नारकी आ रहे हैं, वे पीछे से नारकी आ रहे हैं। मैं भागा चला जा रहा हूँ। अरे अरे, सारे नारकी कहाँ चले गए? ओह, पत्थर का रूप बनाकर बैठ गए। मैं अंधाधुंध भागा चला जा रहा हूँ, उस पत्थर से टकराया और गिर पड़ा। ओहो, हे दीनानाथ, किस कारण से सामने आते हुए नारकी ने पत्थर का रूप बनाया और मुझे गिरना पड़ा? ओहो, याद आया, मैं मनुष्य पर्याय में था, अज्ञानी था, अबोध था, दुष्ट था। अपने मनोरंजन के लिए युवावस्था में मदहोश होकर शक्ति का प्रदर्शन करने रास्ते में चलते हुए पथिकों को, स्कूल में, खेल में, मजाक में चलते हुए लड़कों को टांग फंसाकर गिरा देता था। ओह ओह, वह पाप आज नरक में उदय आया है। हे प्रभु, अनजान अवस्था में किया गया पाप इतना कष्टदायी? नहीं प्रभु, अब मैं अपने मनोरंजन के लिए इस प्रकार का पाप नहीं करूंगा। हे प्रभु, क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। अरे, ये क्या, फिर गिर पड़ा मैं। मेरे तन पर कोई वस्त्र नहीं और चारों ओर से हजारों बिच्छू डंक मार रहे हैं। मैं तड़फ रहा हूँ, मुझे कोई बचाने वाला नहीं। ये सांप, ये चींटियां, ये बिच्छू, ये लट, ये झोंक, ये परमात्मा, ये सारे के सारे कष्ट दे रहे हैं। देखो हे प्रभु, किस पाप कर्म के उदय से मुझे इस प्रकार का कष्ट झेलना पड़ रहा है। ओहो, याद आया, मैं अज्ञानी था, अबोध था, भील की पर्याय में था, मुझे मालूम नहीं था और मैंने रसना इंद्रिय के सुख के लिए कभी मछलियों को तलकर खाया, कभी अंडों को तलकर खाया। हाय, वो सारे पाप आज उदय में आए हैं। अरे, ये क्या, सारे नारकी कहाँ गायब हो गए? मैं अकेला, बिल्कुल अकेला। अरे, ये नारकी फिर क्यों आ रहे हैं? इनके हाथ में बड़े बड़े रस्से हैं। हे भगवान, अब ये मेरा क्या करेंगे? ओहो, आ गए। मैं भाग भी नहीं पा रहा हूँ कि उन्होंने मुझे पकड़ लिया और मुझे घसीट रहे हैं। हे परमात्मा, सुई के ऊपर मुझे घसीटा गया, मेरे रोम रोम में भयंकर चुभन। हे प्रभु, कौन से जन्म का पाप यहाँ उदय में आया है? इस पाप का फल मुझे यहाँ मिल रहा है। मुझे क्यों घसीटा जा रहा है? हे प्रभु, मुझे क्षमा करो, मेरा अपराध मुझे बताओ ताकि मैं उस अपराध से मुक्त हो सकूं। ओहो, याद आया, जब मुझे ज्ञान नहीं था, मेरी आत्मा में हिंसा की क्रूर प्रवृत्ति विद्यमान थी और मैं रसना इंद्रिय की लोलुपता के कारण पशुओं को मारता, उन्हें बांधता, उन्हें घसीटता, उन्हें खींचकर अपने घर लाता। आज वही पाप उदय में आया है। हे प्रभु, अज्ञान अवस्था में किए गए पाप मुझे नहीं मालूम था, उस पाप का फल मुझे इतना भोगना पड़ेगा। हे दीनानाथ, क्षमा करो, क्षमा करो। अब मुझसे इस प्रकार का पाप नहीं होगा, ऐसा अपराध मैं नहीं करूंगा। यहाँ स्वयं को संबोधन करें कि मैं ऐसा पाप कभी नहीं करूंगा। हे आत्मन, याद कर अपने अतीत को। तू याद कर, तू मनुष्य पर्याय में था,
शरीर को सुगंधित करने के लिए इत्र लगाया, फुलेल लगाया, सुगंधित पदार्थ लगाया। याद कर, जरा सी नासा इंद्रिय को तृप्त करने के लिए कितने जीवों का घात किया। सुगंधित पदार्थों को बनाने के लिए कितने जीव मारे गए, कितने जीव तड़पाए गए। कभी हिरण मारा गया, कभी मछली मारी गई, कभी बीवर मारा गया, कभी कस्तूरी को प्राप्त करने मृग मारा गया। हे पापी आत्मन, तेरे मन की तृप्ति के कारण ही तो ये जीव मारे गए थे ना। ले भोग उस अनुमोदित पाप का फल। तूने तो नहीं किया, पर तेरे कारण ही तो वे मारे गए, इसलिए तू नरकों में घसीटा गया, मारा गया। हे परमात्मा, क्षमा करो, क्षमा करो। मुझे मालूम नहीं था कि पाप कार्य की अनुमोदना करने का भी उतना ही पाप लगता है। इस प्रकार की दुर्दशा होती है। नहीं नहीं प्रभु, अब मैं इस प्रकार सुगंध का दीवाना होकर जीवों का वध नहीं करवाऊंगा। हे प्रभु, अब मैं हिंसक सुगंधित सामग्री का प्रयोग नहीं करूंगा। क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो प्रभु। अरे ये क्या, सभी नारकी कहाँ गए? ओफो, भागो भागो, भागने में ही मेरी सुरक्षा है और मैं भागा जा रहा हूँ। ओफो, चारों तरफ गड्ढा। मैं प्राण बचाने के लिए अंधाधुंध भागा और एक गड्ढे में गिर गया। कहीं सुरक्षा नहीं, उस गड्ढे में तीर लगे हुए हैं, उसमें मैं फंस गया। दूसरे नारकी आ गए और मुझे भाला चुभा रहे हैं, तीर चुभा रहे हैं। हे प्रभु, सुनो मेरी पुकार, इस गड्ढे से मुझे निकाल दो। हे प्रभु, किस पाप का दंड मुझे यहाँ प्राप्त हो रहा है? हे प्रभु, मेरा पाप तो मुझे बता दो। ओ, वो असुर कुमार देव आया और कहने लगा कि रे दुष्ट, भोग अपने पाप का फल। मनुष्य पर्याय में तूने बहुत पाप किए, बहुत दुष्ट कर्म किए। जब तू मनुष्य पर्याय में था तो तुझे मच्छरों ने काटा और तूने अपनी सुरक्षा के लिए घर में ऑल आउट लगाकर सारे मच्छरों को मारा। कभी खटमल ने काटा तो उसे मार डाला। तूने जरा से सुख के लिए 4 इंद्रिय जीवों को मारा। कभी संडास की सफाई करने हेतु उसमें फिनाइल डाली, सारे 2 इंद्रिय जीवों को मारा। कभी चूहों को जहर देकर मारा, कभी सिर में जुए हुई तो शैम्पू से सिर धोकर उन्हें मारा। उसी पाप कृत्य का यह दुष्परिणाम है जो कि आज तुझे भालों की सैया पर सोना पड़ा। हे प्रभु, बहुत पाप का फल भोगा, अब मैं ऐसा पाप नहीं करूंगा। क्षमा करो प्रभु, क्षमा करो प्रभु, क्षमा करो प्रभु। अरे ये क्या, सारे नारकी कहाँ गायब हो गए? वो देखो, फिर से नारकी आ रहे हैं। आ गए, मुझे पकड़ लिया। ओफो, अब मेरा क्या करेंगे ये नारकी? ओफो, उन्होंने विक्रिया से चाकू बनाया, छुरी बनाई और मेरे शरीर के तिल तिल के बराबर टुकड़े कर दिए, मेरे शरीर को खंड खंड कर दिया। हाय प्रभु, मेरी करुण पुकार सुन लो, मुझसे अब नरकों का दुख सहन नहीं होता। हे प्रभु, हे दीनानाथ, कौन से पाप कर्म के उदय से मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े हुए? ओहो, याद आया, मैं मनुष्य पर्याय में था, अज्ञानी था, पापी था, पामर था, मुझे ज्ञान नहीं था और अज्ञान अवस्था में, बाल्य अवस्था में मैं खेलता कूदता था। छोटे छोटे जीव जंतु सड़क पर चलते रहते, चींटी, लट, गिंजाई, जुगनू, झिंगुर, कॉकरोच, मेंढक आदि। तो कभी आकाश में उड़ते कीट पतंगे, तितली आदि को मैं अपना मन बहलाने के लिए पकड़ता और उनके टुकड़े टुकड़े कर देता। हे प्रभु, बाल्य अवस्था में मैंने कभी किसी के पंख नोचे, कभी किसी की टांग तोड़ी, किसी जीव को चप्पल से मारा, कभी पांव से कुचल दिया, कभी हाथों से मसल दिया। इसी कारण आज मेरे भी शरीर के टुकड़े टुकड़े हुए हैं। हे प्रभु, अबोध अवस्था में किए गए पाप का इतना कठोर अंजाम? नहीं प्रभु, नहीं, अब मैं ऐसा पाप नहीं करूंगा। क्षमा करो प्रभु, क्षमा करो प्रभु, क्षमा करो। हे प्रभु, कभी मैंने स्पर्शन इंद्रिय के वशीभूत होकर जीवों को मारा, सताया, कष्ट दिया। कभी रसना इंद्रिय के वशीभूत होकर जीवों को मारा, सताया, कष्ट दिया। प्रभु, कभी रसना इंद्रिय को तृप्त करने बाजार की वस्तु खाई, बिस्कुट खाया, ब्रेड व अचार खाया। प्रभु, मुझे ज्ञात नहीं था कि इसमें अंडे का सत्व मिला है, मछली का तेल मिला है, गाय बैल का मांस मिला है। मैं स्वाद का गुलाम बना इसे खाया।
इसके साथ असंख्यात सूक्ष्म जीवों को खा करके अनेक पापों का उपार्जन किया। इसी कारण नरकों में शरीर के टुकड़े टुकड़े हुए। अरे ये क्या हो गया, मेरा शरीर फिर बन गया। नहीं प्रभु, अब मैं ऐसा पाप नहीं करूंगा। मेरे अतीत के अपराधों को क्षमा करो। मैं वहां से भागा अपनी सुरक्षा को, पर कोई सुरक्षा नहीं। वो सामने फिर नारकी इकट्ठे हो गए। अरे अरे वो देखो, भट्टियां जल रही है, अग्नि की ज्वाला निकल रही है। हे भगवान, अब मेरा क्या होगा। ओह, नारकी आए और कस कर पकड़ लिया और गर्म तेल की कढ़ाई में मुझे डाल दिया। ओहो ओहो, मैं जल रहा हूँ, मैं उबल रहा हूँ। कौन सा पाप किया था जिस कारण मुझे उबलना पड़ा। हाँ, याद आया, मैं मनुष्य पर्याय में था। रसना इंद्रिय तृप्त करने के लिए आलू, प्याज, गाजर, मूली आदि गड़ंत वस्तुओं को खाया, उसे काटा और कढ़ाई में उबलते हुए तेल में डाल दिया। उसके भीतर रहने वाले सूक्ष्म त्रस्त जीव सारे के सारे उबल गए, तड़प तड़प कर मर गए और बड़े चाव से उस आलू, प्याज, गाजर, मूली आदि गड़ंत वस्तुओं को खाया। गुरु की आज्ञा नहीं मानी। उन्होंने कहा था कि बेटा आलू छोड़ दे, प्याज छोड़ दे। मैं धूर्त उनके पास जाना छोड़ दिया, पर आलू प्याज खाना नहीं छोड़ा। उसी पाप का फल आज मुझे मिल रहा है। नहीं प्रभु, नहीं प्रभु, अब रसना इंद्रिय के स्वाद के लिए इस प्रकार का पाप नहीं करूंगा। हे दीनानाथ, आज तू मुझे क्षमा कर दे, क्षमा कर दे, क्षमा कर दे। अरे सारे नारकी फिर गायब। मैं प्राण बचाकर भागा, पर फिर नारकी आ गए और मुझे घसीट कर ले गए। ओफो, ये क्या। लोहे की लाल सुर्ख धधकती पुतलियां वे नारकी ले गए और उस पुतली से मुझे बांध दिया। मैं पीड़ा से चित्कार रहा हूँ, जलन से तड़फ रहा हूँ, पर कोई सुनने वाला नहीं। वो असुर कुमार का देव आया और कहने लगा कि मूर्ख, और कर पर स्त्री का सेवन। अपनी काम इंद्रिय को तृप्त करने पराई स्त्री के साथ भोग किया। हे प्रभु, एक बार गलत संबंध बनाने का यह कठोर परिणाम। हाँ मूर्ख, उस समय तो काम के वशीभूत होकर कोमल कोमल मुलायम मुलायम स्त्री का भोग किया। ले अब इसका परिणाम भोग। हे प्रभु, मुझे क्षमा करो, क्षमा करो प्रभु, मुझे ज्ञात नहीं था। अगर मुझे किसी गुरु से, शास्त्र से, दिव्य देशना से शिक्षा मिल जाती तो मैं कभी भी पराई स्त्री का सेवन नहीं करता, उनसे संबंध नहीं बनाता। ओहो, इन नारकियों को अब भी संतोष नहीं है। इन नारकियों ने त्रिशूल से मेरी आंखें फोड़ दी। हे प्रभु, क्यों फोड़ी मेरी आंखें। हाँ, याद आया, मैंने कामांध होकर अपनी निगाहों के माध्यम से पराई नारी को कुत्सित निगाह से देखा। मेरा मन वासना से परिपूर्ण हो गया। पहले मैं काम तृप्ति के लिए भय के कारण पास तो नहीं गया, पर देख देख करके, हंस हंस करके तीव्र पापों का उपार्जन किया। हे प्रभु, देखने मात्र से आंखें फूटी। हे प्रभु, अब मुझे क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। हे परमपिता परमेश्वर, अब मैं ऐसा पाप नहीं करूंगा। अरे ये क्या, सारे नारकी गायब। ओहो, वो देखो फिर आ गए। एक के हाथ में नुकीला भाला है। मैं जैसे ही सामने से गुजरा कि उस नारकी ने मेरी गर्दन पकड़ ली। मैं भय से चिल्लाया, मेरी जीभ बाहर निकली कि नारकी ने भाले से मेरी जीभ छेद दी और मुझे जमीन पर पटक कर मेरे कान में शीशे का गर्म घोल डाला। ओहो प्रभु, क्षमा करो, कौन से पाप का फल मुझे मिल रहा है। ओहो, याद आया, मुझे संतों का समागम प्राप्त हुआ। मैं उनके पास तो नहीं गया, उनकी वाणी का श्रवण नहीं किया, उनकी सेवा शुश्रूषा नहीं की, अपितु उनकी निंदा की। उसी निंदा के कारण आज मुझे इतना कष्ट मिला। जिस जिह्वा से निंदा की, उसी जिह्वा को छेदा गया। जिस कान से निंदा सुनी थी, उसी कान में शीशे का घर्म घोल डाला गया। ओहो प्रभु, ओहो प्रभु, अज्ञान अवस्था में किए गए पाप का इतना कठोर दंड। नहीं नहीं प्रभु, नहीं, अब मैं निंदा का पाप नहीं करूंगा, मुनि निंदा नहीं सुनूंगा। हे प्रभु, क्षमा करो, क्षमा करो, एक बार तो इस नरक से बचा लो, इन दुखों से हमें छुड़ा लो। अरे ये क्या, सारे नारकी गायब। मैं प्राण बचाकर भागा।
आहा, आहा, इतने अच्छे अच्छे पकवान रखे हैं। कई दिनों से भोजन नहीं मिला। अब मैं इस भोजन को, इन पकवानों को डट कर खाऊंगा। आहा, ये रसगुल्ला, ये जलेबी, ये लड्डू, ये पेड़े, ये बर्फी, देखो एक देवता पहरा दे रहा है और उसके पीछे मिठाई का ढेर लगा हुआ है। मैं वहां पहुंचा, अपनी क्षुधा तृप्ति के लिए उसके पास पहुंचा। उसे मिन्नतें करने लगा कि 10,000 वर्ष से किसी ने भी भोजन नहीं कराया। मैं भूख से मरा जा रहा हूँ। मैं जैसे ही मांगता हुआ वहां पहुंचा तो असुर कुमार देव ने अपना मुदगर मेरे सिर पर दे मारा। हे प्रभु, कौन से पाप का उदय आया? इतना भोजन है इसके पास, पर मुझे जरा भी नहीं दिया। हाँ, याद आया, मैं मनुष्य पर्याय में था, मैं धन संपन्न था, मेरे पास समस्त खाद्य सामग्री थी। एक भिखारी मेरे द्वार पर आया, मैंने भोजन तो नहीं दिया बल्कि चिड़की देकर भगा दिया। ओहो, एक जीव को द्वार से भगाया, भोजन नहीं कराया। आज मुझे 10,000 वर्ष से भोजन नहीं मिला। हे प्रभु, हे प्रभु, मैं इस प्रकार का पाप नहीं करूंगा। अब मैं मनुष्य पर्याय में हूँ। आज के बाद पहले भूखे को भोजन कराऊंगा, बाद में खुद खाऊंगा, ताकि जन्मों जन्मों तक मुझे इस प्रकार का कष्ट न सहना पड़े। मैं वहां से भाग निकला, लेकिन ये क्या, सारे नारकी हाथ में क्या लिए हैं? हाय प्रभु, हाय प्रभु, अब मुझे कौन सा कष्ट भोगना पड़ेगा? ओहो, वे नारकी आए और मुझे पकड़ लिया। मेरे मुख में जबरदस्ती लोहे का गरम गरम घोल डाल दिया। मैं छटपटाया, चिल्लाया, पर वे नारकी मुझे नहीं छोड़ रहे हैं। हे प्रभु, कौन से पाप का फल मुझे मिल रहा है? हाँ, याद आया, मनुष्य पर्याय में था, अय्यासी की जिंदगी जीता था। मैं बुरी आदत का शिकार हुआ और पीने लगा शराब। उस शराब ने मेरा जीवन उस वक्त भी कलहपूर्ण रोग युक्त किया था, और आज भी उस शराब पीने के कारण मुझे नरकों में गरम गरम लोहे का घोल पीना पड़ रहा है। हे प्रभु, अज्ञान अवस्था में शराब पी, अब मैं जीवन में कभी शराब पीकर अपनी जिंदगी को खराब नहीं करूंगा। हे दीनानाथ, क्षमा करो, क्षमा करो प्रभु। मुझे ज्ञान नहीं था कि शराब से असंख्यात त्रस्त जीव होते हैं, उनके पीने से सभी मरण को प्राप्त हो जाते हैं। उसी पाप के बल पर मैं दुर्गति का मेहमान बना। नहीं प्रभु, नहीं प्रभु, क्षमा करो, क्षमा करो। अब मैं कभी शराब नहीं पीऊंगा। अब मुझे ऐसा पाप कभी नहीं होगा। एक बार क्षमा कर दो, एक बार मनुष्य पर्याय को प्राप्त हो जाने दो, कभी ऐसा पाप नहीं करूंगा। अरे ये क्या, चारों ओर धुआं ही धुआं। मेरा दम घुट रहा है, मेरी आंखों से आंसू आ रहे हैं। खांसी और धुएं से मेरा सिर चकराने लगा और मैं गिर पड़ा। हे प्रभु, कौन से पाप के कारण से इस प्रकार का कष्ट भोगना पड़ा? हाँ, याद आया, मैं मनुष्य पर्याय में था। वहां मैंने कभी बीड़ी पी, कभी हुक्का पिया और मुख से धुआं निकालकर अनेक जीवों को कष्ट पहुंचाया। उसी पाप के कारण मुझे धुएं में घुटना पड़ा। नहीं प्रभु, नहीं प्रभु, अब मैं ऐसा पाप कभी नहीं करूंगा। क्षमा करो प्रभु, क्षमा करो। अरे, सब गायब। मैं वहां से उठा और भागा चला जा रहा हूँ। आहा, आहा, अब मुझे अपूर्व शांति मिलेगी। आहा, कितनी सुंदर नदी बह रही है। अब मैं इस नदी में स्नान करूंगा। मेरे शरीर की पूरी पीड़ा, पूरा कष्ट, संपूर्ण दुख समाप्त हो जाएगा। आहा, कितनी सुंदर वैतरणी नदी। राग शोणित मैं भागा चला जा रहा हूँ। पीछे से नारकी चले आ रहे हैं और मैं अपने बचाव के लिए उस नदी में कूद पड़ा। आहा, आहा, ओह, ये क्या, ये जीव जंतु सब मुझे खा रहे हैं, मुझे काट रहे हैं। हे प्रभु, स्वच्छ नदी में कहां से आ गए सभी जीव जंतु? मुझे क्यों कष्ट दे रहे हैं? ओ, याद आया, मैं मनुष्य पर्याय में था, अज्ञानी था, अबोध था। अज्ञानता के वशीभूत होकर अनेक प्रकार के जीवों पर चाकू चलाया, छुरी चलाई, उसे काटा, छिप छिप कर पशुओं को मारा, उनका वध किया, पशुओं के चमड़े का इस्तेमाल किया, कभी जूता पहना, कभी बेल्ट पहना, कभी पर्स लिया, कभी पशुओं को काटा और मांस खाया, कभी उन्हें बेचा, कभी धन कमाया। आज वह सारा पाप उदय में आया है। कभी स्त्री के पर्याय में था, तब अपने चेहरे के श्रृंगार के लिए लिपस्टिक लगाई, नेल पॉलिश लगाई, सुगंधित तेल लगाया,
उसे भी सैकड़ों बंदर, गाय, वेल, मछली आदि को मार कर बनाया गया था। मैंने उस पदार्थ का उपभोग किया, अनुमोदना की और अनेक पापों का उपार्जन किया। इसी कारण आज मुझे यहाँ कष्ट मिल रहा है। नहीं प्रभु, नहीं प्रभु, अज्ञान अवस्था में हुई भूल को माफ कर दो। मैं उन सभी जीवों से क्षमा चाहता हूँ। हे प्रभु, आप मुझे क्षमा करें। अब मैं इस प्रकार का कृत्य कभी नहीं करूँगा। बस एक बार मुझे इस नरक के दुखों से बचा लीजिए। हे प्रभु, मुझे यहाँ से निकाल दो। अरे सारा पानी कहाँ गायब हो गया? मैं वहाँ से निकला, लेकिन अभी मेरे पाप समाप्त नहीं हुए। मैं वहाँ से भागा और बढ़ता चला जा रहा हूँ। ओहो, कितना सुंदर वृक्ष है! आहा, आहा, अब मैं इस वृक्ष के नीचे विश्राम करूँगा, आराम करूँगा। मैं उस वृक्ष के नीचे बैठ गया, पर ये क्या? जैसे ही बैठा, एक पत्ता गिरा मेरे दाहिने हाथ पर और मेरा हाथ कटकर अलग हो गया। ओफो, कौन से अपराध का ये फल मिल रहा है? हे परमात्मा, 3 सागर व्यतीत हो गए, पर एक क्षण को भी मुझे सुख नहीं मिला, चैन नहीं मिला, शांति नहीं मिली, तड़पन के सिवाय मुझे कुछ नहीं मिला। हे प्रभु, किस कारण मुझे ये कष्ट मिला, जरा बताओ तो। ओहो, याद आया, मैं इंद्रिय सुख के लिए कभी पार्कों में चला गया। उस पार्क में हरी हरी घास में दौड़ा, कभी वृक्षों की डालियों पर झूला, कभी वृक्ष के पत्तों के टुकड़े टुकड़े किए, कभी उन वृक्षों को काटा, कभी सैया बिछाने हजारों फूलों से घर सजाया। वो सारा पाप आज उदय में आया है। हे प्रभु, उस पाप का फल इतना बड़ा मिला कि आज मेरे हाथ कटे। हाँ हाँ, तू डाली काटेगा तो हाथ कटेगा, पत्ते तोड़ेगा तो उंगलियां टूटेगी। तू जैसा जैसा कृत्य करेगा, वैसा वैसा तुझे फल प्राप्त होगा। हे प्रभु, अब मैं इस प्रकार का पाप नहीं करूँगा। मुझे क्षमा करो प्रभु, एक बार क्षमा कर दो। मैं पुनः भागा कि सामने से कई नारकी आए और मुझे पकड़ लिया और कोल्हू में मुझे डाल दिया। आहा, आहा, हे प्रभु, मुझे पेला गया। सभी नारकी देख रहे हैं, कोई मेरी सुरक्षा करने वाला नहीं है। हे प्रभु, कौन से पाप का फल मुझे मिल रहा है? ओहो, याद आया, मैं मनुष्य पर्याय में था। धन की अधिकता थी, गाड़ी मोटर में सदा घुमा, कभी भी नीचे जमीन पर देख कर नहीं चला। मेरी गाड़ी के नीचे हजारों चींटी, केंचुआ, बिच्छू, सांप, कुत्ते आदि जानवर आए और कुचल दिए गए। हे प्रभु, अज्ञान अवस्था में यह दुष्कृत हुआ है, उसका यह पाप कि मुझे कोलू में पेला गया। नहीं प्रभु, हे दीनानाथ, क्षमा करो, क्षमा करो। अब मैं इस प्रकार का पाप नहीं करूँगा। हे प्रभु, एक बार तो क्षमा करो और इन पापों से बचाओ, इन दुखों से मेरी रक्षा करो। आप ही हो जो कर सकते हो और कोई इसके लिए समर्थ नहीं है। मैं वहां से भागा, कोई नारकी आया, मेरी गर्दन काट दी। कोई नारकी आया तो मेरा सिर फोड़ा। कोई नारकी आया तो मेरी टांग पकड़कर पत्थर पर सिर पटक दिया। मैं तड़पा, मरा। हे प्रभु, इस पाप के कारण पग पग पर कष्ट मिल रहा है। ओहो, याद आया, मनुष्य पर्याय में काम सेवन किया, गर्भ में शिशु आया। मैंने अपनी वासना को छिपाने गर्भ में आए शिशु को जन्म के पूर्व ही मरवा डाला, गर्भपात कराया। उसी कारण इस प्रकार की सजा मिल रही है। हे प्रभु, असमय में जीवों को मारा, आज मुझे असमय में मरना पड़ा। अब मैं जीवन में कभी गर्भस्थ शिशु की हत्या नहीं करूंगा, न करने वाले को अच्छा कहूंगा। क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो प्रभु। मैंने अज्ञान के वशीभूत होकर सवेरे से शाम तक पाप किया। सुबह उठा, हड्डियों के चूरे, पेस्ट आदि से मुख धोया, फिर ब्रेड बिस्कुट खाया, हिंसक साबुन से नहाया, हिंसक तेल मर्दन किया, चमड़े के बेल्ट व जूते पहने, बाजार का भोजन किया, कभी झाड़ू लगाई, सैकड़ों चींटियों को मारे, गैस जलाया, जीव मरे, पानी फेंका, जीव मरे, पंखा चलाया, जीव मरे, व्यर्थ इधर उधर घुमा, जीव मरे। मैं सभी अज्ञान अवस्था में हुए पापों को विसर्जन करता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। हे दीनानाथ, आज आप मुझे क्षमा कर दें, क्षमा कर दें। मैं नरक गति में सभी पापों का फल भोग चुका हूँ, अब नहीं भोगना चाहता प्रभु। अब मैं अपनी मनुष्य पर्याय का सदुपयोग करूँगा। हे प्रभु, बालपन मेरा अज्ञान में बीता, यौवन मेरा भोगों में बीता, अब बुढ़ापा मैं श्रेष्ठ कार्य में बिताऊंगा।
हे प्रभु, मुझे मनुष्य पर्याय मिली है, स्वस्थ शरीर मिला है, पांचों इंद्रियां श्रेष्ठ मिली है। हे प्रभु, आपके प्रसाद से मनुष्य जन्म, जैन कुल, जिन धर्म, निर्ग्रंथ गुरु, केवली प्रणीत जिरवाणी मिली है। अब मैं आपके श्री चरणों में पाप प्रक्षालन के लिए आ गया हूँ। चलो नीचे देखते हुए आगे बढ़ो। ओहो, इतनी चींटियां मर जाती, फिर मुझे नरक जाना पड़ता। नहीं, आज मुझे ज्ञात हुआ, नीचे देख कर चलने से जीवों की रक्षा होती है। मैं दूसरों की रक्षा करूंगा तो वो मेरी रक्षा करेंगे, और मैं दूसरों को सताऊंगा तो वो मुझे सताएंगे। हे प्रभु, अच्छा आपने बोध दिया। चलो क्षमा मांगते हुए आगे बढ़ो। सभी से क्षमा मांगो, दुश्मन से क्षमा मांगो। कब तक बैर लेते रहोगे? भैया, अनादि काल से बैर लेता आ रहा हूँ, कब तक बैर लूंगा? तू क्षमा कर दे, अब मैं कमट के समान नरक नहीं जाना चाहता। सबसे जय जिनेंद्र, क्षमा करो, जो भी बैर विरोध है क्षमा करो। ओहो, मंदिर का द्वार, ओहो पांव धोए। हे आत्मन, तू पांव ही मत धो, अब अपनी आत्मा को भी धोने का प्रयास कर। आहा, ओम जय जय जय, निश्चही निश्चही निश्चही, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। धन्य हो प्रभु, जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी। हे प्रभु, हे दीनानाथ, हे विमल आत्मन, हे परम ज्ञानी, हे करुणा निधान, इस चतुर्गति के संसार में दुख सहते सहते मुझे अनंत काल व्यतीत हो गया। हे प्रभु, संसार का मैंने पूरा नजारा देख लिया। संसार में कहीं पर भी सुख नहीं है। नरक गति में दुख उठाया, तिर्यंच गति में दुख उठाया, यौवन में दुख उठाया, बुढ़ापे में दुख उठा रहा हूँ, कोई मेरा सहयोगी नहीं बना। आज मैं आपके श्री चरणों में आ गया हूँ। हे प्रभु, मेरी रक्षा करो, कर्मों के भार से मेरी आत्मा डूबने जा रही है। हे प्रभु, सुबह का भूला शाम को अगर आए तो भूला न कहाए। अब मैं आ गया हूँ आपके श्री चरणों में। एक बार की भूल ने मुझे बहुत कष्ट दिया है, अब मैं जीवन में कभी भूल नहीं करूंगा। आपके दरबार को छोड़कर अब मैं किसी के दरबार में नहीं जाऊंगा। हे प्रभु, क्षमा करो, मैं आपकी मौन करुणा का सहारा चाहता हूँ। हे दया के सागर, मैं मन वचन काय सब आपके श्री चरणों में समर्पित करता हूँ। हे प्रभु, जब तक तन में प्राण है तब तक आपके चरण मेरे हृदय में रहे, मेरा हृदय आपके चरणों में रहे। हे प्रभु, मेरे पैर अब आपके दर्शन के लिए ही आगे बढ़ेंगे, किसी पाप कार्य में आगे नहीं बढ़ेंगे। हे प्रभु, मेरे ये हाथ आपके श्री चरणों का स्पर्श करेंगे, आपका अभिषेक करेंगे, आपकी पूजा करेंगे, मुनियों को आहार दान देंगे। अब मेरे ये हाथ किसी को मारने में, किसी को गिराने में, किसी को दबोचने में काम नहीं आएंगे। हे प्रभु, अब मेरी ये आंखें आपको ही देखेंगी, किसी को बुरी निगाहों से नहीं देखेगी। हे प्रभु, अब मेरे ये कान आपकी भक्ति के गान ही सुनेंगे। हे प्रभु, अब मेरी ये रचना इंद्री आपकी ही भक्ति के गीत गाया करेगी, किसी की बुराई नहीं करेगी। हे प्रभु, आज मैं आपके श्री चरणों में आ गया हूँ। हे प्रभु, ज्यादा निष्ठुर मत बनो। हे करुणा निदान, मेरे पर रहम करो, दया करो। हे प्रभु, अगर तुझे मेरी विनती स्वीकार नहीं है तो मुझे द्वार से हटा दे, पर एक बार क्षमा का हाथ तो उठा दे। हे प्रभु, क्षमा करो। हे करुणा निदान, क्षमा करो। धन घड़ी यो धन दिवस यो ही, धन जन्म मेरो भयो, अब भाग्य मेरो उदय आयो, दर्श प्रभु जी को लख लय। मिट गयो तिमिर मिथ्यात्व मेरो, उदय रवि आत्म भयो, मो उर हरस ऐसो भयो, मनुरंक चिंता मणि लय। हे प्रभु, मैं आपके चरणों में आ गया हूँ, मस्तक को नवा रहा हूँ, अतीत के सारे पापों को समाप्त कर दो। हे प्रभु, देर से आया पर दुरुस्त आया हूँ। हे प्रभु, अंत भला तो सब भला। हे प्रभु, आज आपका दर्शन करके मेरा भाग्य उदय हुआ है। हे करुणानिधि, जो भी मेरे द्वारा अपराध हुए उसे क्षमा कर। हे त्रिलोकाधिपति, मैं आपसे कुछ भी नहीं चाहता, बस आप मुझे इस संसार से पार लगा दो, ताकि मैं कर्मों की मार से मुक्त हो, आत्मानंद में लीन हो, परमात्मा पद को पाऊं। हे दीनानाथ, पुण्य नहीं किया है मैंने पूर्व जन्म में, हे भगवान,
वर्तमान भी ऐसे बीता जैसे ढलता सूर्य महान। बीते आगामी भव कैसा, कब होगा मेरा उद्धार। देव तुम्हें मैं आज पुकारूं, कर दो मुझको भव से पार। हे प्रभु मेरी पुकार सुनो, मेरा उद्धार करो। हे प्रभु इस जीवन में अगर एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पांच इंद्रिय, पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक, रस कायिक जीवों को कष्ट दिया हो, दिलाया हो, देने वाले को अच्छा कहा हो, उन्हें उद्वेलित किया हो, प्रताड़ित किया हो, विराधना की हो, तो हे प्रभु मेरे सारे पाप समाप्त हो, मेरे अपराध समाप्त हो। इस भावना से आपके श्री चरणों में बारंबार नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो। 9 बार नमोकार मंत्र। हे प्रभु यदि इस प्रतिक्रमण में मुझ छद्मस्त के द्वारा अज्ञानतावश प्रमाद से, प्रतिक्रमण के उच्चारण से, मन की चंचलता से, इधर उधर दाएं बाएं देखने से, शरीर के हलन चलन से, श्वासोच्छ्वास से, जम्भाई लेने से, छींकने से, खांसने से यदि मेरे द्वारा कोई गलती हुई हो तो हे प्रभु मुझे अबोध, अज्ञानी, पापी, पामर, बालक समझकर क्षमा करें। आपके श्री चरणों में बारंबार नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो। 9 बार नमोकार मंत्र। अब प्रभु से क्षमा याचना करें। किया अपराध जो मैंने तुम्हारे जाने अनजाने, क्षमा करना सभी मुझको, क्षमा करता सभी जन को। सभी संग मित्रता मेरी, किसी से बैर न क्षण को, यही है भावना मेरी, जिनेश्वर हो कृपा तेरी। किया त्रयोग से छेदन, रहा हो भाव में भेदन, उन्हीं को त्यागता हूँ मैं, जो कुत्सित भाव थे मुझ में। नेक भव बैर जो तुमसे, रहा हो भाव दूषित से, उदय भी नाश हो जावे, दयामय भाव मम होवे। क्षमा करना, क्षमा करना, न दिल में रोष को धरना, शुद्ध दिल से क्षमाता हूँ, क्षमा भावों से झुकता हूँ। क्षमा का नीर बरसाओ, वीर का धर्म दर्शाओ, क्षमा भूषण गुणी जन का, कहे गुरुदेव धर्म जिन का। अब प्रायश्चित ग्रहण करें। खाने, सोने, चलने फिरने में जो भी गुरुदोष लगे, क्षमादान दे, प्रायश्चित दे, जिससे वे कर्म शीघ्र भगे। तुम जिन आगम के रत्नाकर, मैं अवगुण की खान रहा, तेरे चरण कमल में गुरुवर अपना मस्तक झुका रहा। 9 बार नमोकार मंत्र। हे प्रभु इस उत्तर दिशा और दिशा में, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक में जितने भी कृत्रिम अकृत्रिम जिन चैत्य जिन चैत्यालय हैं, जितने भी अरहंत जी, सिद्ध जी, आचार्य जी, उपाध्याय जी, सर्व साधु जी विराजमान हैं, जितने भी अतिशय क्षेत्र, सिद्ध क्षेत्र, निर्वाण क्षेत्र हैं, उन सब के लिए मेरा मन वचन काय से बारंबार नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो। 9 बार नमोकार मंत्र। हे प्रभु इस पूर्व दिशा और दिशा में, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक में जितने भी कृत्रिम अकृत्रिम जिन चैत्य जिन चैत्यालय हैं, जितने भी अरहंत जी, सिद्ध जी, आचार्य जी, उपाध्याय जी, सर्व साधु जी विराजमान हैं, जितने भी अतिशय क्षेत्र, सिद्ध क्षेत्र, निर्वाण क्षेत्र हैं, उन सब के लिए मेरा मन वचन काय से बारंबार नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो। 9 बार नमोकार मंत्र। हे प्रभु
इस दक्षिण दिशा और विदिशा में ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक में जितने भी कृत्रिम अकृत्रिम जिन चैत्य जैन चैत्यालय हैं, जितने भी अरहंत जी, सिद्ध जी, आचार्य जी, उपाध्याय जी, सर्व साधु जी विराजमान हैं, जितने भी अतिशय क्षेत्र, सिद्ध क्षेत्र, निर्वाण क्षेत्र हैं, उन सब के लिए मेरा मन वचन काय से बारंबार नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो। 9 बार नमोकार मंत्र। हे प्रभु, इस पश्चिम दिशा और विदिशा में ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक में जितने भी कृत्रिम अकृत्रिम जिन चैत्य जिन चैत्यालय हैं, जितने भी अरहंत जी, सिद्ध जी, आचार्य जी, उपाध्याय जी, सर्व साधु जी विराजमान हैं, जितने भी अतिशय क्षेत्र, सिद्ध क्षेत्र, निर्वाण क्षेत्र हैं, उन सब के लिए मेरा मन वचन काय से बारंबार नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो। 9 बार नमोकार मंत्र। ओम नमः